नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और दिल्ली भी नहीं बचेगा, सब के सब जल जाएंगे। उन्होंने ये चेतावनी दी। ये धमकी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुष्कर्म और हत्याकांड के बाद बीजेपी ने बंद कराया था पश्चिम बंगाल। 12 घंटे के बंद के बाद टीएमसी छात्र परिषद के सम्मेलन में ममता बनर्जी ने ये धमकी भरे अंदाज में बातें कही हैं। वाकई उनकी बातें धमकाने वाली हैं। वो एक तरह से ये धमकी दे रही हैं कि बंगाल में अगर कुछ होता है तो वो सारे देश में अशांत का माहौल पैदा कर देने से कतई पीछे नहीं हटने वाली है। उनका ये धमकी भरा लहजा देश के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह का अनूठा वक्तव्य है। याद करिए, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के साथ अत्याचार और जिस तरह के जघन्य कांड देश भर में हो रहे हैं उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने खुद को कहा कि वो भयभीत महसूस कर रही हैं देश में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संदर्भ को भी उन्होंने कहा और दिल्ली में निर्मल जो जिस तरह से बलात्कार के कांड होते हैं, निर्भया हत्याकांड जैसे मामलों को लेकर के उन्होंने ये संवेदनात्मक बातें कही है। लेकिन चर्चा का विषय ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है? वो किस तरह का साम्राज्य बनाना चाहती हैं? उनकी बातों से ये सब बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है। फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज उनकी तुलना नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की तरह की है। साफ कहा कि वो किम जोंग बनना चाहती हैं, जिनको विपक्ष कतई बर्दाश्त नहीं होता है। गिरिराज सिंह ने आईएनडीआईए नेताओं और लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि इन लोगों को बलात्कार में कुछ नहीं नजर आता, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। ममता बनर्जी की सरकार जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से काम कर रही है उसके साथ खड़े हैं। उन्हें कोई अपराध, कोई बलात्कार, हत्या नहीं दिख रहा है। ये सब के सब मौन धारण किए हुए। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, क्या उसकी जिम्मेवार ममता बनर्जी नहीं है? क्या ममता बनर्जी को एकदम क्लीन चिट दे देनी चाहिए? आज के बयान जो उन्होंने दिए हैं टीएमसी छात्र परिषद के सम्मेलन में, उसके बाद से तो लगता है कि वो देश को और अशांत करने की बातें कहती नजर आ रही है। बांग्लादेश में जो जिस तरह से मारकाट मची है और वहां जो हिंसा फैली हुई है, उसके संदर्भों को भी अगर देखें तो ममता बनर्जी उस्काने वाली बातें करते रही है। इसके पहले भी न जाने एक से एक वारदात पश्चिम बंगाल में होते रहे और पूरी की पूरी आईएनडीआईए के नेताओं की चुप्पी इस बात का संकेत कराती रही कि अगर विपक्ष के राज्य में, विपक्ष के शासन वाले राज्य में कोई भी तरह का मामला बनता है तो विपक्षी नेता खामोश रहना ही पसंद करते हैं। शायद उन्हें कुछ गलत तब नहीं नजर आता है। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल के हालात होते जा रहे हैं उसमें
निश्चित रूप से राष्ट्रपति का ये भयभीत होने जैसी टिप्पणियां, उनका ये लेख जिस तरह से मर्माहत होने की बात उन्होंने कही है, वो इस संदर्भ को दर्शाता है कि अब शायद पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और केंद्र सरकार भी बहुत हद तक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। क्योंकि इसके पहले जितने भी संदेशखाली और उसके पहले चुनावी हिंसा में जिस तरह से वहां बहुसंख्यक हिंदुओं को जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के विरोध में मतदान करने के लिए जाने जाते थे, उन सबको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके घरों में आग लगाई गई, उनकी बहू बेटियों के साथ जातियां की गई, उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया, वो सब चुपचाप केंद्र सरकार निहारती रही है, मूक दर्शक बनी रही है। लेकिन अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस मामले ने जिस तरह से परत दर परत सच को खोल दिया है और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार जिस तरह से वहां चेतावनी देती हुई नजर आ रही है और खास करके जो हत्याकांड हुआ और जिस तरह के कुकर्म हुए उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही, काउंटर भी उसने करने की कोशिश की, वहां उपद्रव करवाए, अस्पताल में तोड़फोड़ करवाई, इस सब पर केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी ने भी संज्ञान लिया और बहुत हद तक बात अब सर के पानी से भी आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार चुप्पी साधे रहती है तो उसके लिए भी ये नाक डुबा करके सर्व से मर जाने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे हालात किसी और राज्य में होते तो शायद विपक्ष भी आसमान सिर पर उठाकर घूमता रहता। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हालात बनते जा रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो एकमात्र ममता बनर्जी का शासन है और ममता बनर्जी की अपनी नादिर शाही है। वो चाहती हैं कि यहां नकार खाने में तूती की आवाज दब तोड़ती रहे और कोई कुछ चू तक नहीं बोले। वो यही चाहती है, लगता तो ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जो वो चाहें वही हो, बाकी किसी तरह का और न कोई शासन व्यवस्था हो, न सुशासन हो, न किसी और तरह की वहां कोई बातें होने दी जाए। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक भारत जैसे देश में संभव नहीं है कि सर से पानी ऊपर बहता रहे और सब कुछ सामान्य ढंग से सरकार बर्दाश्त करती रहे। अब सरकार को भी इसमें पहल करने की तैयारी करनी होगी और शायद संकेत भी उसी तरह के मिल रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति ने अपना दर्द छलकाया है और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों की टिप्पणियां भी आ रही हैं, उसे देख करके तो ये लग रहा है कि शायद अब ममता बनर्जी के इस नादिरशाही तंत्र को बहुत और अधिक छूट नहीं दी जाने वाली है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आगे किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज के अंक में बस इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए, आप अपने हमारे वीडियो पर अपनी टिप्पणी दें, कैसा लगता है आपको, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, हम भी जाने। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए अभी और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।